यार बोर हो चुका हूँ मैं पूरी तरीके से। वही रोज रोज माइक लगाना, वही कैमरा और फिर वही सारी बातें। शॉक्ड। हाँ। मैं भी शॉक्ड हो जाता हूँ जब मेरे बच्चे या कोई बोलता है यार मैं बोर हो चुका हूँ, कर करके बोर हो चुका हूँ। क्यों करूँ बार बार वही चीज़, इतनी बार कर ली कि समझ नहीं आता कि यार अब क्यों करना है, उसमें रस ही समाप्त हो गया है बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या है कि हम एक चीज़ को करते करते उससे हमारा मन भटकना शुरू कर देता है। मन की जो हज़ार तरीके की गतियां हैं उनमें से एक सबसे बड़ा प्रपंच ये है कि मन आपको ये भी आपको भ्रमित करने के लिए बोलेगा कि भाई बहुत हो गया यार, बोर हो गए हैं यार हम। बोर एक शब्द पकड़ के कि यार नीरसता आ रही है, अब क्या करना है यार, वही चीज़ बार बार करनी, कितनी बार करनी है, कोई लिमिट है क्या, एंडलेस प्रोसेस है ये। नहीं, वो बार बार आपको कन्विंस करेगा कि यार तुम बेवकूफ़ हो यार, यू आर अ फूल, कि भाई ये काम किए जा रहे हो किए जा रहे हो, इतनी बार कर लिया, सब में मेरी महारत हासिल हो चुकी है, अब मैं क्यों करूं। क्या 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 फ़ायदा क्या है इस चीज़ को बार बार रिपीट करने का। खासतौर से स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, दो बार रिवीजन कर लिया, तीन बार कर लिया, चार बार कर लिया, यार अब बोर हो गए यार पढ़ पढ़ के, यार अब बहुत हो गया, दिमाग ख़राब हो चुका है हमारा। और उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक, बड़े बड़े जार्गन्स, मैनेजमेंट गुरुज की सलाह कि भैया इतने पढ़ो, फिर उसके बाद उसको थोड़ा समय दो माइंड को, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं। लेकिन ये मन का भटकाव जो है, जो आपको बार बार आपके मुख्य मार्ग से भ्रमित कर रहा है, आपके कंसंट्रेशन को, एकाग्र चित्त व्यवस्था को आपके मानसिक स्तर की बर्बाद करने पे तुला हुआ है, वो एक बार अगर सक्सेसफुल हो गया और आपके मन में उसने ये घुसेड़ दिया थॉट कि भाई ये बोर्डम आ रही है मुझे, मैं तो उबासी आ रही है, अब ये चीज़ बहुत नीरसता पैदा कर रही है, जो कि आपके लिए प्रोफेशनली बहुत ज़रूरी है, आपके लिए पर्सनली बहुत ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बावजूद चूंकि वो बार बार आप कर चुके, तो ये भ्रमित करता है। मेरे एक टीचर बार बार ये आपको भ्रमित करेगा मन अलग अलग तरीके से, उसमें से एक पॉइंट मैंने आज पकड़ा है। मेरे एक टीचर मुझे बोलते थे, वैसे सभी बच्चों से बोल, मेरे एक टीचर सभी बच्चों को एक एक उदाहरण देते थे कि बॉस, चाहे फॉर्मूले हैं या जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, वो आपको किस स्तर तक याद रहना चाहिए। जैसे अगर आप सो रहे हैं और सोते में कोई आपको जगा के अगर पूछे, आप गहरी निद्रा में हैं, आप बिल्कुल डूबे हुए हैं स्वप्न के लोक में, और अचानक कोई आपको हिला के जगा के पूछे भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो आपके मुंह से आपका नाम निकलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, आपको आपका दिमाग शायद ऑन भी नहीं होगा, आपके ब्रेन तक वो चीज़ें पहुंचेंगी भी नहीं, उससे पहले आपका जवाब आपकी ज़बान पे आ जाएगा कि बॉस मेरा नाम एक्स वाई जी ये है। उसी प्रकार जब आपकी लर्निंग उस स्तर की हो जाए कि आपको नींद से जगा के अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले या कोई लेसन पूछ ले या कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको आंसर आपके मुंह से निकलना चाहिए, बिना ये सोचे कि मैंने जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया, और सुबह उठ के शायद आपको याद भी ना रहे कि मैंने जवाब दिया था, इसका सही दिया था गलत दिया था, उसके बारे में चिंतन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये है ब्रिलियंस। ये इस तरीके से अगर चीज़ों को आप आत्मसात कर लेते हैं, अपने अंदर घोर के पी जाते हैं, जैसा मेरे पिताजी बोलते हैं, चीज़ों को घोर के जब पी जाते हैं ना, तब तब चीज़ें आसान होना शुरू होती हैं, तब आपकी लर्निंग परिपक्व होती है। और जब ये बोर्डम और ऐसी फालतू की चीज़ें आपके दिमाग में आएगी ना, तो ये आप घोर के कभी चीज़ों को नहीं पी पाएंगे। मन नहीं चाहता कि आप उस स्तर तक पहुंच जाएं, चीज़ों को उतना उतना ग्राह्य कर लें, एब्जॉर्व कर लें कि भाई आप और उसमें कोई भेद ही ना रहे, आपके नाम जैसा हो जाए वो आपके लिए। तो मन नहीं चाहता कि उस स्तर तक चीज़ें चली जाएं कि उसका कंट्रोल आपके ऊपर से समाप्त हो जाए। क्योंकि जब आपका कंट्रोल आपके ऊपर बढ़ने लगता है, तो मन का कंट्रोल आपके ऊपर से समाप्त होने लगता है, उसकी हार होने लगती है, और धीरे 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 संकुचित होना शुरू होता है। क्योंकि फिर आपका विस्तार होना शुरू होता है। जब आप विस्तार में जाते हैं तब मन संकुचित होना शुरू होता है, और जब मन विस्तार में जाता है तब आप संकुचित होना शुरू होते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए।
डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी टूल्स हैं, उनको आपको यूज़ करना है मन को हराने के लिए। तो आप बार बार किसी चीज़ को करेंगे तो ऑब्वियसली मन अपने पास से पटकेगा बार बार, ये ले अब तू इसमें फंसा, ये ले तू अब इसमें फंसा। कई लोगों को वो फंसा देता है, नहीं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, चलो कहीं बाहर निकलते हैं, चलो घूम आते हैं, दोस्तों से बात कर लेते हैं, चलो सोशल मीडिया देख लेते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं बाहर यार, यार एक सुट्टा मार लेते हैं यार, यार थोड़ा अल्कोहल, थोड़ा नशा, कुछ तो रिफ्रेशमेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बकवास हैं, माइंड यू बकवास हैं। कम से कम हमारी फ़िलॉसफी में तो बकवास है, मेरी फ़िलॉसफी में तो बकवास है। ओल्ड फैशन तरीका कह सकते हैं आप उसे, जो कहना है वो कह सकते हैं आप, लेकिन सक्सेस विद समर्पण और वैल्यू वाला आपकी सक्सेस होनी चाहिए, वैल्यूफुल सक्सेस होनी चाहिए। ये केवल शेयर सक्सेस नहीं यार, सुपरफिशियल वेल्थ मैनेजमेंट टाइप की चीज़ें कि मेरे बैंक बैलेंस में पैसा आ गया और मैं बड़ा आदमी बन गया, तो उस बड़प्पन को डालिए पिछवाड़े की जेब में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे बड़प्पन से यार। जब जीवन निरर्थक हो जाएगा तो उस बड़प्पन का करोगे क्या? इसलिए सार्थक सफलता को पहचानिए, अपनी अपनी क्षमताओं को उसके अनुरूप ढालिए, विकसित कीजिए, तभी तभी एक शीर्ष सफलता, एक उच्च कोटि की सफलता जीवन जीने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए यार। केवल ऐसे जी के कीड़े मकोड़ों की तरह और बस भोग के चले जाना है, यही सब कुछ है। कोई संघर्ष नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हमारे मन से हमारा कोई बैर नहीं। मन ने किया जो किया, वो मन ने जो चाहा वो किया, भोगा, सारी इंद्रियों को प्रसन्नता दी और चले गए इस जीवन से। तो भाई ऐसा निरर्थक जीवन, भले ही आप बैंक बैलेंस, तो भले ही आप पैसा भी कमा लें, पोजीशन भी पा लें, लेकिन आपको वो रस कभी नहीं आएगा। वो सूखी सूखी सी सफलता रहेगी हमेशा, जो हाथ को आया मुंह न लगा वाला सेंस दे के जाएगी। एक ऐसी सफलता जो आपके व्यक्तित्व का विकास भी करे, आपकी आंतरिक यात्रा को सुदृढ़ भी करे। बाहरी आपको सफलता मिले, आंतरिक आपको सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसे मुकाम पे अगर पहुंचना है तो इन सारे विकारों को, मन से उपजे हुए इन प्रपंचों को, इन षड्यंत्रों को पहचानिए और तभी के तभी रोकिए इन्हें। यही एकमात्र तरीका है आगे बढ़ने का।